बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें जी, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मटन आलू बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है 1 अदद पतीली, और उसके अंदर आपने शामिल कर देना है आधा किलो मटन का गोश्त। तो मटन के गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया, और यहाँ पे 1 गिलास आपने पानी शामिल करना है, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, और 3 से 4 अदद टमाटर, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें चॉप्ड करके शामिल कर देनी है, और 2 अदद प्याज शामिल कर देने हैं, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जो शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसे एक बॉयल दिला लेना है। तो जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, और साथ साथ चेक करेंगे गोश्त हमारा गल गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है। तो इसके अंदर 1 कप आपने ऑयल का शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे कि इसका ऑयल अलहदा हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो हमारा मज़ेदार सा गोश्त अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू आधा किलो। तो आलू को मैंने यहाँ पे बड़े पीसीस में काट लिया। तो आलू को मैं इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से पका लूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से आपने इसे इसके साथ भूनना है ताकि तमाम फ्लेवर अच्छी तरह से आलूओं के अंदर आ जाए। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार होगा और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त अच्छी तरह से भुन रहा है। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं आलू गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने इतना शामिल किया है कि गोश्त और आलू हमारे डूब गए हैं अच्छी तरह से। तो जितना आपने शोरबा बनाना है उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा पानी शामिल कर देना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बॉयल दिला लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त के अंदर बॉयल आ गया। तो इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं आलू हमारे गल चुके हैं, गोश्त तो हमारा पहले से गल चुका था। तो आलू भी हमारे गल चुके हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो चलें जी, हरा धनिया शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद आपने इसे 6 से 7 मिनट के लिए पका लेना है ताकि हरा धनिया और गरम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कितना मज़ेदार सा मटन आलू तैयार हुआ है। आलू गोश्त की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े का ये हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है, और देखने में भी ये कितना मज़े का लग रहा है। तो चलें जी, हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक काट के। तो यहाँ पे अदरक शामिल करने के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त की रेसिपी तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।